वक्त मैं उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में मौजूद हूँ, जहाँ पर लगातार संभल में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की गई ज़मीनों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भी खाद के गड्ढों की जो जगह है राजस्व अभिलेखों में बताई जा रही है। और पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में इस जगह पर अवैध निर्माण जो है बताया गया है कि किया हुआ था। और ये जहां आप देख रहे हैं, ये जो दुकानें आपको दिखा रहा हूं, जहां मैं खड़ा हूं, ये दुकानें थी, यानी कि 6 दुकानें जो हैं इस पूरे प्रांगण में बनाई गई थी। इधर जो है मस्जिद आप देख सकते हैं, मस्जिद का निर्माण किया गया है। और इधर जो है ये पूरा मदरसा था। और ये मस्जिद, मदरसा और 6 दुकानें, जब यहाँ पर शिकायत की गई ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों की तरफ से ही एक शिकायत की गई। और शिकायत के बाद ये बताया गया कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये खाद के गड्ढों की ज़मीन है। हालांकि उसके बाद पैमाइश हुई, कई बार पैमाइश यहाँ पर की गई, कुछ लोगों ने यहाँ पर डीएम साहब से भी बात करी, लेकिन क्या पूरा रिज़ल्ट निकला। आप यहीं से हो बाबा? आप यहीं पढ़ाते हैं क्या? एक सेकंड बताइए, तो क्या आप लोगों की जो शिकायत है वो किसने करी, कैसे ये पता लगा कि ये खास? बस्ती वाले बताएंगे भाई। अच्छा, ये मुझसे नहीं, इनसे बस्ती वाला था, पूछो। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं? मैं इमाम हूँ यहाँ का। अच्छा, आप मस्जिद में इमाम हैं? जी हाँ, तो आप इनसे इस मामले में इनसे पूछो। आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पे? मैं लगभग 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल से? जी हाँ। तो पहले भी कभी ये बात आई कि ज़मीन खाद के गड्ढों? और बाकी इन लोगों से करें आप। अच्छा, इस मामले में मुझसे नहीं करें आप बात। अच्छा, इन लोगों से करें, बस्ती वालों से। इन्हें मालूम है क्या ना है, मुझे नहीं मालूम इस मामले में। तो आपको नहीं बताया किसने कि अभी ये पैमाइश हुई? इन लोगों से करें, बस्ती के रहने वाले हैं। अरे तो आप भी तो 1.5 वर्षों से यहाँ तो पर। मैं क्या बोलूँ, इससे बताइए आप। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या पता लगा कि ये खाद के गड्ढों की ज़मीन है? मैं इस मामले में नहीं बताऊँगा, मैंने सो के आपसे एक बात बता दी। अच्छा, मैं नहीं बोल पाऊँगा इसमें। तो ये जो आप ये तोड़ रहे हैं, ये आप ये यहीं के कमेटी के लोग? हाँ, ये बस्ती वालों के जैसे भी कर रहे हैं, इनसे मालूम करो, सब बात में इनसे मालूम करें आप। मैं नहीं बता पाऊंगा इस मामले में। अच्छा जी, तो ये मस्जिद को ही बताया गया कि मस्जिद पर भी खाद के गड्ढों में बनी हुई है। फिर आप उसी जुमले को आपसे दोहरा रहे हैं आप मुझसे। आप यहाँ पर 1.5 वर्षों से हैं, तो आप भी तो यहाँ पर मौजूद कैसे बोलूंगा, बस्ती वाले जाने इस मामले को। मैंने आपसे सो की एक बात बता दी, इस मामले में मैं नहीं बताऊंगा। आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं, के ग्राम समाज में कायम है, इस मामले में मुझे नहीं मालूम। अभी मतलब चर्चा भी आपसे नहीं हुई? जैसा क्यों इस मामले में आपसे सो की एक बात बता दी, सब बातें इन लोगों से मालूम करें आप। बस्ती वालों तो प्रधान जी से करें या मुतवल्ली से करें, मुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें। चलिए, इमाम साहब का कहना है कि पिछले 1.5 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इनको कभी इस चीज़ की जानकारी नहीं पड़ी। लेकिन अब तस्वीर देखिए आप, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 यहाँ पर सरकारी स्कूल भी जो हैं यहाँ पर ये बने हुए हैं। और ये जो धार्मिक स्थल है ये भी यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में। और ये खुद से यहाँ पर जो लोग हैं, अब इस पूरे जो खाद के गड्ढों की ज़मीन जो राजस्व अभिलेखों में पाई गई है, खुद से यहाँ पर जो लोग हैं इसको अब तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि 1 सप्ताह का समय जो है मांगा गया था, लेकिन कितना वक्त जो है लगेगा इसको तोड़ने में, किस तरीके से देखिए जो दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर खुद से जो है लोग यहाँ पर इस निर्माण को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। और पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो ये पूरी जो आप देख रहे हैं, शिवम यादव को कहूँगा पीछे की तस्वीर दिखाएं, जहाँ जनरेटर रखा हुआ है। ये लोहे की जो सरियाँ हैं ये इसी में से निकली हैं। और वहाँ पर जो एक पोल था उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो क्या ये जो मस्जिद है ये भी इसी उसमें आ रही है? हाँ, एसी में आ रही है। अच्छा, हाँ, एसी में आ रही है। एक ही नंबर है, एक ही नंबर है एक ही रकबा है? हाँ, एक ही रकबा है, लगभग 3.5 बीघे का। 3.5 बीघा? 3.5 बीघा। मैं स्कूल है, ये प्राइमरी है और जूनियर दोनों इसी में है। सरकारी स्कूल है या वो भी सरकारी स्कूल है, दोनों के एक ही नंबर है। अच्छा, एक 630 है और एक 623। अच्छा, 2 नंबर हैं। तो जैसे यहाँ बुलडोज़र आई थी और कहा गया कि साहब बुलडोज़र वाले ने मना कर दिया क्योंकि जो गुंबद है, जो मीनार है, ये ऊंची है। हाँ, हाइट कुछ ज़्यादा है। बोला भैया मेरे ऊपर गिर जाएगी, मैं क्यों गिराऊंगा। अच्छा, तो इस मस्जिद को हटाने की बात चल रही है? हाँ, अब तो चल ही रही है। तो जैसे अब तो बुलडोज़र वाले ने तो मना कर दिया, वो तो चला गया।
हाँ तो भैया अब तो प्रशासन जानेगा क्या करना है, या फिर ऐसा होगा कि जो ऊपर का मलबा ये हल्का हल्का उतार लिया जाएगा और क्या। बस थोड़ा थोड़ा अपने उतारते रहेंगे। मजदूर जैसे अपने लगा 2 मजदूर लग गए, 4 मजदूर लग गए, अपने यहाँ से हटाते रहेंगे ना तो काम चल जाए इस टाइम। तो भाई किसान भाई गेहूँ में लगे पड़े हैं, मजदूर मिल ना रहे, अपने 2 या 4 जो मजदूर मिलेंगे अपने हटाते रहेंगे इसे, बस यही है। समय तो लगता ही है। और देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका ये कहना है कि अब इस मस्जिद को भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार है। हालांकि इनका कहना है कि अगर मस्जिद को बचा लिया जाए या मस्जिद बच जाए तो इनका ये कहना है कि ठीक रहेगा, लेकिन ये मस्जिद जो है ये भी उसी खाद के गड्ढों वाली ज़मीन में इनका कहना है कि है वही एक नंबर है, जिस नंबर में मदरसा है, जिस नंबर पर ये दुकानें थी और जिस ज़मीन के नंबर पर स्कूल है बने हुए हैं, प्राइमरी सरकारी जूनियर स्कूल बने हुए हैं, और ये मस्जिद भी जो है इसी नंबर में बनी है। सामने देखिए स्कूल भी बने हुए हैं, आप तस्वीरों में शिवम को कहूँगा दिखाएं कि 2 स्कूल भी यहाँ पर बने हुए हैं। और अब यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई जो है वो खुद गांव के लोग, खुद इस कमेटी से जुड़े लोग जो हैं वो अपने आप से कर रहे हैं। एक नोटिस मिलने के बाद अब यहाँ पर किस तरीके से जो आप मलबा देख रहे हैं यहाँ पर खुद से लोग इन दुकानों को, इन निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान, गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। मैं इसी गांव में मौजूद हूं जिस गांव में खुद से लोग जो है मदरसा, दुकानें तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मस्जिद का आप गुंबद भी देख सकते हैं कि वो खड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके बगल में ये जो पूरी मस्जिद थी, दुकानें थी और मदरसा था, तो क्या हुआ यहाँ पर? लोग खुद से तोड़ रहे हैं अपने आप या फिर क्या है? नहीं, पहले हमारे यहाँ पे लेखपाल साहब आए। लेखपाल साहब बोले आप जैसे कि बोले इसकी पैमाइश करी उन्होंने लगभग 4 से 5 बार। बोले भैया ये इसका नंबर जो है खाद के गड्ढों में, प्लस खेल का मैदान है, बराबर में हमारे जस्ट स्कूल है। स्कूल की जैसे बिल्डिंग बनने के लिए आया तो उसमें 20 फीट जगह की थोड़ी कम ही रह गई। तो बोले भैया ये तो नंबर हमारा है। तो बोले भैया तुम्हारा, तो भैया कर लो जैसे करना आपको। तो वो बोले भैया या तो खुद से तोड़ लो, नहीं तो वो तुम्हें ऐसा मारो लगभग 60 से 65 लाख रुपए का आपको दंड देना पड़ेगा और खुद से नहीं तोड़ोगे तो भैया लोगों ने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप नहीं तोड़ेंगे, अगर उसको गवर्नमेंट तोड़ेगी तो उसमें जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, जो खर्चा लगेगा वो सरकार। हाँ, 60 से 65 लाख रुपए लेंगे बोला था लेखपाल साहब ने। तो भैया लोग खुद से तोड़ लेगा और क्या करता है। ऐसा मानो तो समाज का मामला तो एक आदमी कैसे भर लेगा इतना रुपये को। तो
भैया मुतवली लोगों ने और जो गांव के प्रधान है या मौजूदा जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं सब बोले भैया खुशी से तोड़ लो और क्या होगा फिर। अपने हाथ से तोड़ लीजिए। हाँ अब तो कितने दिन से आप लोग इसको तोड़ रहे हैं? लगभग ऐसा मानो लगभग 15 रोज हो गया। 15 दिन? हाँ 15 दिन हो गया। तो अभी तो स्ट्रक्चर तो सब खड़ा हुआ ही है, मतलब आगे से 5-6 लोग लग रहे हैं। अब इतना सारा बन रखा है तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अब 5-6 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ से आए फिर इतना। अब ठेका दे दिया भैया ठेकेदार को, वो अपना काम समय से कर लेगा। अच्छा। तो इसमें क्या क्या था, कितनी दुकानें थी? दुकानें लगभग 6 थी। 6 दुकानें जी। इन दुकानों का किराया कौन लेता? किराया का था ऐसे ही था, बस लोग रह रहे थे, बस थोड़ा दे दिया कभी नहीं दिया और क्या। मस्जिद के लिए दे देते थोड़ा बहुत, किराया क्या था, कोई किराया नहीं था। हाँ। तो ये जो पूरा प्रांगण है या उधर जो मस्जिद बनी हुई है, इधर मदरसा था, बीच में साइड में दुकानें थी, तो जब ये आप लोगों को पता लगा कि ये खाद के गड्ढे की ज़मीन है या फिर ये किसी खेल के मैदान की ज़मीन है राजस्व अभिलेखों में, तो ये बनवाया किसने? क्या उसको नहीं पता था कि क्या इसके कागज था कभी कोई? नहीं, जब इतना वो था तब प्रधान लोग आपस से खुद से ही वो पट्टे काट देते थे समिति के लिए, तो पट्टे काटते नहीं, तो उसके बाद अब ये जब जगह पड़ी थी तो लोगों ने चिन लिया और क्या होता। अदर जमीन भी तो गांव में वो भी तो ऐसी चिन्ह रखी लोगों ने, प्रधान लोग और जो भैया समिति थी वो पट्टे काट देती थी पहले। इतना कहाँ था? तो जब से ये योगी क्या भैया ये सिस्टम हुआ, जब से ये योगी सरकार आई, बस जब से कागज मांगने शुरू कर दिया। नहीं उससे पहले तो कुछ नहीं था, कोई नहीं था, कोई ने आज तक किसी ने कागज नहीं मांगा। लगभग 30 वर्ष हो गया इस मस्जिद के लिए, कोई कागज नहीं मांगा किसी ने, ना कोई कागज की ज़रूरत पड़ी। जब से ये सरकार आई, जब से ज़रूरत पड़ी है कागज़ के लिए। तो इसके कोई कागज हैं आप लोगों के पास, या फिर आप कभी कोर्ट गए इसके? जब ये पूरा मामला हुआ तो क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई करने की प्रयास किया? कहीं आप गए, आपने किसी अधिकारी से मिलने का प्रयास किया कि साहब हमारे पास कागज है? नहीं है? नहीं, कागज़ के लिए किसी ने बोला, बस थोड़ा सारा लेखपाल साहब के लिए बोला, बोले अगर आप चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, ना चाहते हैं तो आप भैया निश्चित तुड़वा सकते हैं। इसके लिए हमें वो दे दो, क्या नाम है? आप हम जो बस उसके डीएम साहब के पास गए थे, बोले हमें नई जगह पे, यानी कि हम अपनी खुद की ज़मीन लेने के बावजूद और अपनी मस्जिद के लिए दोबारा तालीम करने के लिए चाहते हैं बस, और क्या। लेखपाल उन्होंने क्या नाम है, डीएम साहब ने एकदम परमिशन के लिए मना कर दिया। तो अगर डीएम साहब अगर परमिशन के लिए नहीं देते हैं तो उसके बाद हम अपनी ज़मीन का रजिस्टर्ड कराएंगे अपनी समिति के नाम पे, और फिर साहब हम तो हाई कोर्ट पहुँचेंगे कुछ समय के बाद, देखते हैं अब क्या होता है, जब तक ये हट रहा मलबा, और क्या। तो इसके कोई कागज वागज नहीं थे? नहीं, फिलहाल पे हमारे पास कोई कागज नहीं है। तो किसने इसको यहाँ पर मस्जिद तामील करी, किसने यहाँ पर मदरसा बनाया, किसने दुकानें बनाई, कौन वो व्यक्ति थे? जो हमारे पास बुजुर्ग लोग थे, जैसे कि मौजूदा प्रधान थे पहले, वो लगभग 90 में चकबंदी हुई थी, 90 के बाद ही चिन ली थी ये। हाँ, लगभग 92-93 में। अब जो है आप लोग अपनी सहमति से इसको तोड़ रहे हैं? हाँ, सहमति से तोड़ रहे हैं। अब तो क्या करें, जब कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई? कुछ नहीं। जब प्रशासन कह रहा तो उसकी तो बात माननी पड़ेगी। प्रशासन से तो ऐसा मन कोई बढ़ने के लिए आगे है ही नहीं। अगर बाई चांस हम नहीं तोड़ते हैं तो प्रशासन जेल कौन जाएगा? प्रशासन एकदम जेल भेज देगा। तो उससे बावजूद से फायदा क्या हो रहा? अपना आराम से तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। आप बताइए, आपने कभी सोचा कि भाई कागज इसके थे, या कभी गाँव में चर्चा हुई हो कि जमीन किसकी है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री
हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। आया किसको जाता है, दुकानें यहाँ पर बना दी गई। नहीं, हमने नहीं सोचा है तो कभी भी। हमने तो यही सोचा क्या नाम है कि कभी आज तक लगा तो हमने किराया दिया इसका, नहीं मांगा उन लोगों से। ये होता था क्या नाम है कि 100-200 रुपये उन्होंने दिए तो अपने जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए खाना बन जाता था, बस ये होता था। बस कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते थे? लगभग थे क्या नाम है 50-60 बच्चे पढ़ते थे। हाँ। तो अब ये लोग अपने से मस्जिद कमेटी के लोग हैं खुद से इसको तोड़ रहे हैं। अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं। कितने रोज हो गए तोड़ते हुए? इसे हो गए आज 15 दिन हो गए। तो आपने कभी पूछा नहीं कि साहब इसके कागज हैं या नहीं हैं या ऐसे बना? नहीं, हमने क्या पूछा, जब हमारे बड़े बूढ़ों ने ये चीज़ बना दी तो हम क्या पूछते उनसे बेचारों से। अब वो भी चले गए हैं तो दुनिया से, तो अब किससे पूछें भाई? अगर वो होते हैं तो पूछे भी जाता उनसे, वो भी दुनिया से चले गए। तो ये आपको जो पैमाइश हुई उसके बाद पता लगा ये खाद के गड्ढों के लिए ज़मीन थी? हाँ। और उस पर ज़मीन पर ये बना दिया? हाँ जी, हाँ। बस यही कहना चाहते। देखिए तमाम लोग हैं और कमेटी के लोग, हालांकि जो हैं 2 लोग कमेटी में बताए जा रहे हैं। 2 ही लोग हैं इस कमेटी में जो बनी। हाँ, 2 ही। कौन कौन? एक नुसरत अली है और एक भूरा डीलर है। अच्छा, बस 2 ही। तो वो भूरा डीलर क्या करता है, मतलब किस तरीके का डीलर करते हैं? वो वैसे ही हैं, पहले डीलर थे, अब तो किसान है, मजदूर आदमी अब तो बेचारे। हाँ। आप क्या कहेंगे? अब तो तोड़ जो है वो खुद से तोड़ी जा रही है। भैया ये तो खुद ही तोड़ना है, किसी का विवाद तो है ही ना। विवाद किसी तरह का हमारे गाँव में किसी तरह का विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं, कोई विवाद ना, खुद से जो है सहमति से। हाँ जी, सहमति से क्या है कि हमारे गांव में ना तो हिंदू है ना मुस्लिम का वो है विवाद, अपनी मर्जी से ये काम हो रहा है। अगर नहीं करते तो प्रशासन के नाम जेल घूस रही है, यही तो है कारण। बस देखिए कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वाद विवाद वाली बात नहीं है और ये जो मस्जिद है उसके ठीक बगल में मदरसा था, उसके अगल बगल में 6 दुकानें जो हैं भाई इन्होंने बताई है। 6 दुकानों पर जो है अब कार्रवाई हो रही है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जब से इनको पता लगा कि ये खाद के गड्ढों की ज़मीन है, खाद के गड्ढों की ज़मीन पर कब्जा करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ मदरसा बना दिया गया, उस पर 6 दुकानों का निर्माण कर दिया गया, उधर एक धार्मिक स्थल मस्जिद को भी बना दिया गया। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं वो खुद से प्रशासन की कार्रवाई के बाद, नोटिस मिलने के बाद खुद से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात करी है। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।